आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खटीमा रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म संख्या 1 पर आई है ये कासगंज जाने वाली टनकपुर से मेला स्पेशल ट्रेन आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सामने देख सकते हैं ये मेला स्पेशल ट्रेन अब 30 जून तक चलती रहेगी। अभी कटाई हो रही है, इसके बाद थोड़ी बहुत भीड़ कम हो रही है, ट्रेनों में चल रही है। कटाइयों के बाद भी भीड़ फिर बढ़ेगी। 30 जून के बाद बंद कर दी जाएंगी वही मेला स्पेशल जो रात में चल रही हैं 2 मेला स्पेशल ट्रेनें टनकपुर से बरेली जंक्शन और पीलीभीत से टनकपुर के बीच में दौड़ रही हैं मेला स्पेशल ट्रेनें, वो भी 30 जून तक बंद हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं खटीमा रेलवे स्टेशन पर बहुत ही भीड़ भाड़ चलती रहती है। रोज़ाना दूर दराज के लोग चलते हैं, मगर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ की लोग इधर से हल्द्वानी किच्छा जाने में दिक्कतें होती हैं बसों से। अगर हमारा किच्छा खटीमा रेल लाइन का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए तो इधर से सीधी लाल कुआं हल्द्वानी काठगोदाम जाना आसान हो जाएगा। मगर सर्वे तो बहुत पहले हो चुका है। फर्रुखाबाद रेल लाइन मैलानी फर्रुखाबाद का भी और खलीलाबाद बहराइच का भी काम शुरू हो चुका है, मगर हमारे खटीमा किच्छा रेल लाइन का काम कब शुरू होगा कब नहीं, इसका कोई अभी पता नहीं चल रहा है। तो हम खटीमा से टनकपुर तक का जर्नी करेंगे त्रिवेणी एक्सप्रेस से। तो आप लास्ट तक हमारे चैनल को देखते रहना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबाते रहना और आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो आप देख सकते हैं सुनहरा सफ़र है ये त्रिवेणी एक्सप्रेस जो पीलीभीत से छूटती है तो सीधे मझोला से खटीमा और खटीमा से डायरेक्ट टनकपुर ही रुकेगी। आती शक्तिनगर सिंगरौली वगैरह कई सारे स्टेशनों पर रुक कर आती रहती है। तो ये त्रिवेणी एक्सप्रेस आप सामने देख सकते हैं। यहाँ चकरपुर के पास से हल्की होती हैं ट्रेनें। यहाँ भी जंगलात है कि जंगलों के मारे यहाँ भी धीमी कर रखी हैं, मगर वैसी धीमी नहीं चलती हैं जितनी धीमी माला से लेकर संदेहाट तक चलाई जाती हैं। इतनी स्पीड में कि चलते पे उतर जाएगा, मगर यहाँ इतनी हल्के चलती है, इतने नहीं उतर सकता, इतनी तेज़ तो इस पे ही चल रही है। मगर हमारे माला से पीलीभीत से मैलानी रेल सेक्शन पर बहुत ही धीमी रफ्तार से ट्रेनें को चलाया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होती हैं लोगों को, जहाँ 1 घंटे के बजाय 2-2 घंटे पहुँचना पड़ रहा है और लेट लतीफ़े से हो रहे हैं। और एक ये भी खबर सुन लीजिए कि पीलीभीत से 05447 और 48 नंबर की ट्रेन पीलीभीत से शाहजहाँपुर के बीच में चलती है अनारक्षित एक्सप्रेस, जो 12:10 पर पीलीभीत से चलती है और पीलीभीत से छूटकर सीधे 1:50 पर शाहजहाँपुर पहुंचती है और वहां से 2:35 पर चलने का समय है। मगर 2 दिन से लगातार 2-2 घंटे देरी से चल रही है। इसमें कई यात्रियों को परेशानियां झेलना पड़ी हैं, क्योंकि जब पीलीभीत आती है 5:45 पर तो ऐसे में पूरनपुर की, टनकपुर की और बरेली की तीनों ट्रेनें चली जाती हैं। तीनों की सवारियां भटकती रहती हैं, परेशान होती हैं। तो अनारक्षित एक्सप्रेस 2 दिन से लगातार 2 घंटे देरी से चल रही है। तो उसका सही समय होना चाहिए और जल्द से जल्द आने में, जिससे यात्री अपने ट्रेनों पर सफ़र कर कर पूरनपुर या मैलानी, टनकपुर, खटीमा जैसे और बरेली, बदायूं, कासगंज भी जाना लोगों को मिल सके सवारी। वैसे पड़े रहते हैं, दिक्कतें होती हैं, बसों से भागना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। तो अब जल्द से जल्द अनारक्षित एक्सप्रेस का समय लगभग पीलीभीत से सुबह 5 बजे के करीब चलाई जाए, पहले की तरह चलती थी जो, और वहां से आराम से 10-11 बजे के बजे पीलीभीत आ जाएगी। और पीलीभीत से पैसेंजर का समय 9 बजे चलाना चाहिए। एक पैसेंजर 9:30 बजे के करीब जो अपने सही समय पर 4 बजे पीलीभीत लौटकर वापस आ सके। तो हम बनबसा से निकल रहे हैं। तो सामने देख सकते हैं बनबसा है ये बनबसा यहाँ से नेपाल का बॉर्डर
नेपाल जाना। यहाँ से लोगों को सवारियाँ मिलती हैं, 100-100 रुपये लेते हैं मोटरसाइकिलों वाले और भी टुक-टुक वगैरह सवारी। यहाँ से सीधे ये रास्ता गया है सीधी महेंद्र नगर नेपाल गड्ढा चौकी होते हुए निकलते हैं यहाँ से। बनबसा का पुल भी, वहाँ भी जाते हैं लोग घूमने। तो यहाँ बहुत ही नज़ारा है। तो आप ये भी मैलानी पीलीभीत की दिशा में चलने वाली ट्रेनों में बहुत ही कम रफ्तार हो चुकी है। अभी तक कोई नई उम्मीद नहीं है ट्रेनों की चलाने की और नहीं हो पाएगी शायद। कब होगी कब नहीं इसका कोई अभी पता नहीं लगाया जा रहा है, मगर लोगों को तो उम्मीद है कि एक दिल्ली की सीधी ट्रेन चलना चाहिए ऐशबाग से। बहुत बार हम जानकारी दे चुके हैं और ये भी खबर दे रहे हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं कि चल जाए ऐशबाग से दिल्ली के लिए, मगर अभी तक दिल्ली की कोई ट्रेन चलाने की उम्मीद नहीं हो रही है और ना सीधी बरेली की मिल रही है। क्या वजह है इस रूट पर, क्या नहीं है, इसका तो कोई पता ही नहीं चलता है क्या है क्या नहीं। मगर बहुत से लोगों को यही तमन्ना थी हमारा ये रूट मैलानी का बहुत बढ़िया हो जाएगा और बहुत बढ़िया रहेगा, मगर अभी तक कोई सीधी ट्रेन नहीं मिली है बरेली की और ना दिल्ली की। त्योहार निकल जाते हैं, ना स्पेशल चलाई जाती हैं, ऐसी स्पेशल चलती हैं वो सीधे सीतापुर से ही निकल के चली जाती हैं और ना बरेली की दिल्ली की स्पेशल बढ़ती हैं। तो आप सामने देख सकते हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन के पराब में एक अलग से पटरियां डाली जा रही हैं। यहाँ पटरी डाली जाएंगी। आप एक बार मालगाड़ी आई थी पीलीभीत से बरेली से दिशा से आ रही थी मालगाड़ी और टनकपुर आकर ये सब पत्थर उतारे गए हैं और पटरी भी डाली जाएंगी। अब पटरी भी आएंगी, कम पड़ रही हैं, अब पटरी यहाँ बिछ जाएंगी जिससे सुविधा हो जाएगी। फालतू ट्रेनें होती हैं जो कहाँ खड़ी करने पड़ेंगी, वह इधर खड़ी हो जाएंगी आराम से। जो लंबी दूरी की ट्रेनें चलाई जाएंगी जैसे टनकपुर से हावड़ा और अमृतसर, जम्मू तवी और मुंबई बांद्रा टर्मिनल के बीच में दौड़ेंगी ट्रेनें, तो अपने आराम से यहाँ खड़ी हो जाएंगी और यहाँ से फिर निकल जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमारा टनकपुर बहुत ही बड़ा बनाया जा रहा है। प्लेटफार्म भी यहाँ लगभग 5 बन जाएंगे प्लेटफार्म, तो फ़ायदा भी और भी होगा। मगर जल्द से जल्द जम्मू तवी और अमृतसर की एक ट्रेन को शुभारंभ होना ज़रूरी है। बहुत बार कमेंट में आ रहा है, बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि एक अमृतसर की ट्रेन को चला दी जाए। आने वाले दिवाली में बहुत से दूर दराज के लोग आते हैं, पंजाब, लुधियाना, जालंधर जैसे, तो इससे लोगों को आने में दिक्कतें नहीं होंगी। अपने सीधी खटीमा तक आए, खटीमा से सवारियाँ भरकर नानकमता जा सकते हैं। और लोग रिश्तेदार वगैरह यहाँ मझोला, पूरनपुर जैसे बहुत से लोग हैं रह रहे हैं अपनी यहाँ पंजाबी लोग, तो यहाँ पंजाब भी जाना आसान हो जाएगा। बरेली जाना पड़ता है दूसरी ट्रेनों में, जब अपना रास्ता है तो यहाँ से एक रास्ते में अपने टनकपुर या मैलानी के रास्ते से अमृतसर की एक ट्रेनों को चलानी चाहिए, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें ना हों। पलिया से बसें जाती हैं भर भर कर, तो लोग जाते हैं इससे पंजाब, लुधियाना, जालंधर जैसे कई बसें जाती हैं। कोई गरीब होता है तो उसको नहीं किराया हो पाता है, तो ऐसे दिक्कतें होती हैं, जिससे लोग अगर ट्रेन चल जाएं तो ट्रेन से ही भला हो जाएगा लोगों को। अपने यहाँ रास्ते से अपने यहीं से चलेंगी ट्रेनें, तो यहीं से आराम से बैठकर जा सकते हैं। तो टनकपुर रेलवे स्टेशन पर पत्थर भी आप सामने देख सकते हैं पड़े हैं, सब कुछ यहाँ नया प्लेटफार्म बनेगा और भी बढ़िया होगा। आने वाले समय में यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। जम्मू तवी और हमारी 15-0-19-20 नंबर की ट्रेन टनकपुर से देहरादून जाने वाली का हफ्ते में 3 दिन होना चाहिए, क्योंकि जब 3 दिन हो जाएगी तो फ़ायदा और भी होगा और भी सुविधा हो जाएगी, सुविधा बढ़ेगी लोगों को और इससे लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। 3 दिन में हो जाएगी जब देहरादून की, आने जाने में यहाँ अपने आराम से देहरादून जाकर कुछ भी काम कर सकते हैं, वहाँ से आने में दूसरे दिन आ सकते हैं। जैसे रुड़की कलियर भी जाना, हरिद्वार से बैठ कर निकल सकते हैं, और एक अमृतसर की चल जाए तो वहाँ से रुड़की भी जाना आसान हो जाएगा। तो आ चुकी है हमारी टनकपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गए हैं। तो देखिए प्लेटफार्म संख्या 1 पर उतरी है ये, तो सामने देख सकते हैं ये त्रिवेणी एक्सप्रेस और ये मथुरा वाली खड़ी है, जो 2 दिन बंद रहती है, इसलिए आज खड़ी है, आज सोमवार को निकल जाएगी। तो यहाँ से जल्द लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी या नहीं इसका कोई अभी पता नहीं है। तो इतनी ही वीडियो थी, देखने के लिए धन्यवाद।